गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिग्रेशन इक्वेशन के 5th प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम दिख रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है। जैसे कि कोरिलेशन एनालिसिस में जब टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया था तो हमने उसको अलग तरीके से सॉल्व किया था, और अब रिग्रेशन एनालिसिस में भी जब टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जाता है तो उसे सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हाइट इन इंचेस ऑब्लिक वेट। तो आड़े में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और खड़े में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब आड़े में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है वेट जो है 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 और 120 to 130, और हाइट जो है वो खड़े में दी है और वो है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 और 65 to 70। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसमें से क्या मतलब निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 65 से 70 के बीच में है और वेट 110 और 120 के बीच में है। तो हाइट है 65 और 70 के बीच में, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। और वेट के लिए क्या बोला था, 110 से 120, तो ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 55 to 60 के बीच में है लेकिन वेट उनका 100 to 110 के बीच में है। तो ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से हम इस टेबल को इंटरप्रेट करते हैं। अब अपने को इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकालनी है, द टू कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन x ऑन y और y ऑन x दोनों ही निकालना है। वेट निकालना है इफ हाइट इज 62 इंचेस, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब क्योंकि ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डेटा है, हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। ओके, अब ये जो टेबल हमारा है इसमें हम खड़े में और आड़े में इंफॉर्मेशन को अरेंज करेंगे। आड़े में हम लिखेंगे वेट इन पाउंड्स, और जो हमको प्रॉब्लम में दिया है उसको एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, उसके नीचे 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 और 120 to 130। अब खड़े में हम लिखेंगे हाइट, और जो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी है उसको एज इट इज़ उतारेंगे। 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 और 65 to 70। इसके बाद हमारा कॉलम बनेगा m का, मतलब कि मीन वैल्यू। अब इस सीरीज़ का जो मिड पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 90 to 100 का मिड पॉइंट 95, 100 to 110 का 105, 110 to 120 का 115 और 120 to 130 का 125। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 50 to 55 इसका मिड पॉइंट है 52.5, 55 to 60 का है 57.5, 60 to 65 का है 62.5 और 65 to 70 का है 67.5। अब हम यहाँ देख रहे हैं dx, तो dx मतलब कि डिविएशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो मीन वैल्यूज़ है उसमें से किसी एक को हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, और उस अज्यूम्ड मीन से हर एक का हम डिविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 105 को अज्यूम्ड मीन माना है, तो 105 का डिविएशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 माइनस 105 है -10, यहाँ लिखा है -1। तो वो क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब आप सॉल्व करेंगे आप dx लिखेंगे -10, 105 माइनस 105 0, 115 माइनस 105 है 10, और 125 माइनस 105 है 20। आपको अगर याद होगा जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था तो हमने एक आई का कॉलम बनाया था, क्योंकि हमारे फिगर्स बड़े बड़े आ रहे थे। तो आगे जब हम इन फिगर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा एंड फिगर होगा वो और भी बड़ा आएगा। तो हमने आई लिया था
एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके, और उस i से हमने डिवाइड किया था, वहाँ प्रॉब्लम में हमने i 10 लिया था। अब यहाँ पर अगर हम dx के कॉलम में देखें तो -10, 0, +10 और 20, यहाँ पर भी हम 10 लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस सॉल्यूशन में केवल वो एक स्टेप छोड़ दी है, उन्होंने 10 से डिवाइड करके सीधे फिगर्स लिखे हैं। तो 95 - 105 जो -10 होता है उसको 10 से डिवाइड करके लिख दिया -1, फिर ये 0 ही है। अब 115 - 105 जो +10 है उसको 10 से डिवाइड करके लिखा 1, और यहाँ 20 को 10 से डिवाइड करके लिखा 2। सेम चीज़ dy के कॉलम में भी हमको दिखती है। अब यहाँ पर अज्यूम्ड मीन लिया है 57.5, और इस अज्यूम्ड मीन से हर फिगर के डिविएशन को ढूंढ के निकाला है, उसको लिखा है dy कॉलम में। तो 52.5 - 57.5 है -5, 57.5 - 57.5 है 0, 62.5 - 57.5 है 5, और 67.5 - 57.5 है 10। अब इन सभी फिगर्स को 5 से डिवाइड किया है, -5, 0, 5 और 10। इस तरह के फिगर्स आपके पास आए हैं, इन सबको 5 से डिवाइड किया है, तो -5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे i और ब्रैकेट में 10। तो यहाँ है -1, 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, और 10 डिवाइडेड बाय 5 है 2। समझ में आया? इस तरह से वैल्यूज़ को रिड्यूस करके डायरेक्टली लिख लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टेबल में हमको इन्फॉर्मेशन दी है प्रॉब्लम में, वो हम नोट करेंगे। हमको प्रॉब्लम में दिख रहा है कि 90 to 100 और 55 to 100 यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, फिर 4 7 5 2, जिस तरह से प्रॉब्लम में दिया है। तो ये हमको पता कैसे चलेगा कहाँ लिखना है, तो हम देखेंगे ऊपर प्रॉब्लम में हमको 90 to 100 और 55 to 100 इन दोनों के लिए है 4, तो यहाँ हमारा 90 to 100 यहाँ से शुरू करेंगे और इधर है 55 to 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 7 5 2, फिर 6 10 7 4, फिर 6 12 10 7 और 3 8 6 3, यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हम जो नेक्स्ट कॉलम है बना रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ के जो फिगर्स है इन सब की हम टोटल करेंगे। तो 5 + 2 है 7, 7 and 7 है 14, 14 + 4 है 18, पहले खड़े में फिर आड़े में। अब यहाँ 6 + 10 है 16, 16 + 4 20, और 20 + 7 27, यहाँ पर 6 + 12 18, 18 + 10 28, और 28 + 7 है 35, और यहाँ 3 + 8 9 10 11, 11 + 6 17, और 17 + 3 है 20। इस तरह से हमने F का कॉलम खड़े में बनाया। अब इसी तरह से हम आड़े में बनाएंगे। आड़े में क्या क्या फिगर्स आ रही है अपने पास, ये 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, यहाँ 7 + 10 17, 17 + 12 है 29, और 29 + 8 है 37, यहाँ 5 + 7 + 10 + 6 जो आ रहा है 28, और यहाँ 2 + 4 + 7 + 3 जो आ रहा है 16, और अब इन दोनों कॉलम की टोटल, खड़े वाला F और आड़े वाला F, इनकी टोटल है 100। समझ में आया? अब हम अगला कॉलम बनाने जा रहे हैं जो है FDY। मतलब क्या, F मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय dy, ठीक है। FDY मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस ऑफ y।
तो यहाँ है 18 इंटू -1 जो है -18, 27 इंटू 0 जो है 0, 35 इंटू 1 है 35 और 20 इंटू 2 है 40। इसी तरह से हम बनाएंगे एफ डी एक्स मतलब क्या, ये जो x की फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय डिविएशंस ऑफ x। तो यहाँ 19 मल्टीप्लाइड बाय -1 जो है -19, 37 मल्टीप्लाइड बाय 0 जो है 0, 28 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो है 28 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है 32। अब हमने इन दोनों की खड़े में जो हमारा एफ डी वाई बना है उसकी टोटल की, -18 + 0 + 35 + 40 उसकी टोटल आई 57, और एफ डी एक्स की भी हमने टोटल की -19 + 28 + 32 इसकी टोटल आई 41। तो समेशन एफ डी एक्स है 41 और समेशन एफ डी वाई है 57। अब हमारा जो अगला कॉलम है वो है एफ डी वाई स्क्वायर, मतलब कि एफ इंटू डी वाई इंटू डी वाई, मतलब डी वाई से हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, -18 इंटू -1 जो होगा +18 और +18 इंटू -1 यहाँ होगा -18, क्योंकि -18 इंटू -1 इंटू -1 तो वो होगा -18। यहाँ पर +18 लिखा है, आप इसको -18 लिखिए। अब यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 35 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि डी वाई स्क्वायर है इसलिए ये 35 ही आएगा। और यहाँ पर होगा 20 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 20 इंटू 2 40 और 40 इंटू 2 है 80। अब इन सब की हम टोटल करते हैं और वो आएगी 133। ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम एफ डी एक्स के लिए रिपीट करते हैं, एफ इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है 19, 19 इंटू -1 इंटू -1 वो हो जाएगा +19। ओ गर्ल्स, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये 18 इंटू -1 इंटू -1 ये +18 ही है, -18 नहीं है। मैं f के जगह गलती से ये वाला -18 देख रही थी। तो ये है f है 18 इंटू -1 इंटू -1 सॉरी हाँ 18 इंटू -1, फिर से गलती की, 18 इंटू -1 इंटू -1 जो होगा +18 और ये है 133। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर मैंने f के कॉलम को देखने की जगह गलती से ये एफ डी वाई के कॉलम पर नज़र थी मेरी, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर -18 बोला। वो -18 नहीं है, वो +18 ही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 19 इंटू -1 इंटू -1 होगा +19, ये 37 इंटू 0 है 37, यहाँ पर ये है 28 इंटू 1 होगा 28, और यहाँ पर फिगर है 32 इंटू 2 जो है 64। तो यहाँ पर हम समेशन एफ डी वाई स्क्वायर हमने निकाला 133, और अब हम निकालेंगे समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर जिसकी टोटल है 111। ठीक है। अब लास्ट का हमारा जो कॉलम है वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए अगला वीडियो आ रहा है इसके तुरंत बाद, तो उस वीडियो में हम ये लास्ट कॉलम और पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन कवर करेंगे।